हिम्मत और विश्वास, ये है आज की कहानी का शीर्षक। बेटी, आज शाम तक वापस आ जाएंगे, समय पर खाना खा लेना, कहते हुए संतोष घर का दरवाज़ा बंद करके अपने पति के साथ तेज़ कदमों से बस अड्डे की तरफ चल पड़ी। आज कचहरी में उनके ज़मीन के झगड़े की तारीख थी जो 3 वर्षों से चल रहा था। आज भी पूरा दिन कचहरी में भीषण गर्मी में बैठे रहे और फिर नई तारीख मिल गई। शाम को जो बस उनके गांव आती थी उसमें बैठकर गांव पहुंचे और तेज़ कदमों से घर की तरफ चलने लगे। भूख भी बहुत लगी हुई थी। सुबह से हल्का सा नाश्ता किया हुआ था। घर पहुंचे तो देखा घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। संतोष बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चले गई और गुस्से में निधि को आवाज़ दी। रामलाल ने कहा, कहीं पड़ोस में गई होगी, आ जाएगी, तुम खाना गर्म करो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। संतोष ने खाना गर्म किया। तब तक रामलाल भी मुँह हाथ धोकर आ गया था। दोनों ने खाना खाया, परंतु निधि अभी भी घर ना आई। संतोष पहले तो निधि की लापरवाही पर बड़बड़ाती रही, लेकिन रात ज़्यादा होने पर उनको चिंता होने लगी। संतोष निधि को बुलाने के लिए पड़ोसी के घर गई तो उन्होंने बताया कि निधि सुबह से ही उनके घर नहीं आई थी। फिर उसने और कई जगह पता किया जहाँ कहीं भी उनकी बेटी जा सकती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में ही निधि के गुम होने की बात फैल गई। उनके सामने तो सब हमदर्दी जता रहे थे, मगर पीछे से लोग तरह तरह की बातें करने लगे। संतोष का तो बुरा हाल था। रो रो कर रामलाल सर झुकाए चुपचाप बैठा आने जाने वालों की बातें सुन रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि निधि ने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही चिंता में 2 दिन निकल गए। उनके नज़दीकी लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की सलाह दी, परंतु रामलाल ने मना कर दिया। पहले ही वह ज़मीन के झगड़े में कोर्ट कचहरी के चक्कर और खर्च से परेशान था। अब नए झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। तीसरे दिन सुबह किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो रामलाल ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने क्या देखता है कि निधि खड़ी थी और उसने पापा को देखते ही उससे लिपट कर रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर संतोष भी कमरे से बाहर आ गई। जब उसने निधि को देखा तो भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। थोड़ी देर बाद जब रोना धोना बंद हुआ तो निधि ने बताना शुरू किया। उसने बताया कि उनके जाने के लगभग 1 घंटा बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो 2 अज्ञात व्यक्ति बाहर खड़े थे। अभी वह उनसे पूछ ही रही थी कि वो कौन हैं और किस काम से आए हैं। तभी उनमें से एक ने मुझ पर एक कपड़ा फेंका। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो खुद को एक पुराने से मकान में पाया। छोटे से कमरे में मेरे जैसी और भी 4 लड़कियां थीं। कल रात को हमने उनकी बातें सुनी। वे हमें किसी दूसरे देश में भेजने की बातें कर रहे थे। हम 2 लड़कियां किसी तरह से वहां से भाग निकली। 3 लड़कियां अभी भी उनकी कैद में हैं। हमें उनको बचाना चाहिए। यह सुनकर रामलाल ने पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताकर वो जगह भी बताई जहाँ लड़कियों को रखा हुआ था। पुलिस ने वहां छापा मारकर लड़कियों को छुड़ाया और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गए। यह सब निधि की सूझबूझ से और हौसले से हो सका। इसलिए हमें अपनी बेटियों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें मुसीबतों का सामना करना सिखाना चाहिए। धन्यवाद।